गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग फिर से आज शायद तीसरा क्लास है जो राउंडिंग ऑफ नंबर क्लास 5 का है। 5 का है ना? Yes, sir. 5 का है। तो हम लोग पिछले क्लास में ये 4th वर्कशीट तक हो चुका था। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले आपको 4th वर्कशीट आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, जो कि हालांकि एक ही तरह का कॉन्सेप्ट है चारों बार में, खाली प्लेस वो चेंज हो रहा है। तो जो भी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पहले उसको पिछले वाला का जो वीडियो है उसको आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा, क्योंकि ये आखिरी वीडियो है इस चैप्टर्स का। ठीक है, क्योंकि आज ये वर्कशीट आज एक यूनिट मैं ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि 2 वर्कशीट है वो रिमेन बच गए हैं, तो उसको आज मैं ख़त्म कर दूंगा कॉन्सेप्ट के रूप में। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अभी अपना वीडियो। तो कैसे हो आप? यस सर, मैं ठीक हूँ। ठीक है, चलो क्लास शुरू किया जाए। यस सर। चलो, तो आपने होमवर्क बनाया था? यस सर। ठीक है, अच्छा, कोई प्रॉब्लम हुई थी? नो सर। तो कैसा रहा, समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं हम? यस सर। हाँ ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा डेसिमल का है, जो अभी तक में नया है ये। ठीक है ना? यस सर। तो देखिए ये डेसिमल में है क्या, डेसिमल को राउंड अप करना है। डेसिमल को राउंड अप करना है तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दे रहा है, ये नियरेस्ट वंस राउंड ऑफ द डेसिमल दिखना है। देखिए क्या करना है, क्या करना है, राउंड ऑफ द गिवन डेसिमल ऑफ द नियरेस्ट वन के नियरेस्ट है। तो सबसे पहले ये बताइए ये डेसिमल इससे बड़ा है या छोटा है? सर ये डेसिमल इससे छोटा है। छोटा हो जाता है तो डेसिमल में आता है, मतलब आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? 1 बड़ा है या फिर 1.3 बड़ा है? सर 1.3 बड़ा है। तो 1.3 बड़ा है ना? यस सर। तो इसी तरह देखिए चलना है। देखिए क्या बोल रहा है वो, कि आपको जब ये बोलेगा तो आपको ये देखिए कौन सा प्लेस पर है। देखिए जो डेसिमल होता है उसको हम मानते हैं क्या, वंस मानते हैं। यस सर। और इसको टेंस TEN और THS लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, Yes, sir. क्योंकि इससे पता चलता है क्या कि ये हम लोग किस में है, ये डेसिमल। डेसिमल में है। ये सिर्फ यही नहीं, 100 में भी लगेगा, HUNDRED और THS 100th। ठीक है ना? 100। हाँ, तो जब भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट आए तो वहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है जो पिछले क्लास में बताए थे मैं आपको। वो तो क्या है बाबू, कि अगर कोई नंबर 0 से लेकर 4 तक रहे तो क्या हो जाएगा, वो खुद 0 हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना? लेकिन किधर की हो जाएगा, नेगेटिव की हो जाएगा, स्मॉलर की हो जाएगा। अगर वही नंबर 5 से लेकर 9 तक रहा तो 0 तो होगा, लेकिन उसके जो पहले वाले नंबर है जो डेसिमल के बाद पहले है वो क्या होगा, उसमें +1 कर देगा और खुद 0 हो जाएगा। यस सर। समझ में आ गया? ये भी 0 होगा लेकिन लार्जर की तरफ 0 होगा। यस सर। समझ में आया? यस सर। दिक्कत? नो सर। नो सर। चलिए, तो ये 1.3 को क्या होगा बताओ। यहाँ पर 3 है जो कि 0 से लेके 4 तक है। 4 तक है, तो उसमें क्या करेंगे हम, राउंड अप करके सर 0 सर जो नंबर है डेसिमल के बाद वाला उसको 0 कर देंगे और 1 को one- 1 छोड़ देंगे। यस सर 1 को 1 ठीक छोड़ है, देंगे। नेक्स्ट में क्या है बाबू बताइए, ये आपका क्या है? 5 से लेके 9 तक है, डिजिट है डेसिमल के बाद 8। तो पूरा डिजिट क्या है, नंबर्स है 7.8 है ना? समझ में आ गया? 7.8 डिजिट है ना? 7.8 नंबर है, तो ये डेसिमल के बाद है वो कौन सा नंबर है बाबू, 8 है। 8 है ना, जो कि क्या है 5 से 9 के बीच में है ना? यस सर। तो ये 0 तो होगा, लेकिन ये इसमें क्या कर देगा, +1 कर देगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। दिक्कत? नो सर। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका 7.8 को हम लोग राउंड अप करके क्या लिख सकते हैं, 8.0। क्या लिखेंगे, 8.0। समझ में आया? यस सर। दिक्कत? नो सर। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या बाबू हम लोग, क्या है इसमें 9.6 है। तो डेसिमल के बाद कौन सा नंबर है, 6 है। क्या है, 6 है। तो ये किसके किसके बीच में है, 5 to 9। 5 to 9। इसमें क्या करेंगे हम लोग, सर इसके अंदर पहले +1 कर देंगे, नहीं सर, इसके अंदर पहले 9 + 1 कर देंगे और उसके बाद 6 को 0 बना हाँ, देंगे। तो क्या होगा, सर इसके अंदर होगा 10.0। हाँ समझ में आ गया? यस सर। दिक्कत? नो सर। तो हमको लगता है कि वर्कशीट आपको समझ में आ गया है। ठीक है ना? Yes, sir. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी जो भी बताए ना, इसी के बेसिस पर आपको ये जो वर्कशीट है 5 वो पूरा बेस्ट है। Yes, जो ये कॉन्सेप्ट दिए, जो समझाए, समझ में आया ना? यस सर।
उसी पे पूरा आपका ये बेस्ड है। आपको ये वर्कशीट 5 आपको बना के लाना है होमवर्क में, ठीक है ना? समझ में आ गया? और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, आप भेज सकते हो, ठीक है ना? हम जितना जल्दी हो सके उसमें चेक करके आपको जवाब दे सकते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या है आपको, ये देखो मेरा फिंगर जो स्कैन करने पे आ गया है, ये मेरा फिंगर। चलिए कोई बात, इसे इग्नोर कीजिएगा आप लोग। चलिए ये है आपका 100, नियरेस्ट टेंस करना है। क्या है नियरेस्ट? 10। टेंथ, TENTH, टेंथ। क्या करना है? टेंथ। हाँ देखो, जब नियरेस्ट टेंथ कहेगा तो कहाँ देखेंगे हम लोग? ये निश्चित बोलेगा कि क्या रहेगा यहाँ पे आपका एक 100 प्लेस पर भी एक डिजिट रहेगा। जैसे हम बोल रहे थे ना HUNDRED, और क्या है THS, यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? तो ये देखिए नंबर है मेरा क्या, 5.23 है ना नंबर, ठीक है? तो हमको क्या करना है, टेंस पर देखना है। तो क्या बोले थे तुमको हम, अगर डेसिमल के पहले था, जो डेसिमल बिना डेसिमल का जो नंबर था उसमें क्या बोल रहे थे कि अगर हंड्रेड्स का बोल रहा है तो हम लोग 10 देखते थे, और हाँ 10 का बोल रहा है तो हम लोग 100 देखते थे, वंस देखते थे। Yes, sir. Yes, sir. कहाँ देखते थे? वंस। वंस। और 1000 का बोल रहा है तो हम लोग सर 10,000। 100 देखते थे। भूल गए होगा तो तुम, ठीक है? तुम भी एक बार वीडियो देख लेना पिछले वाला। देखिए पिछले जब डेसिमल नहीं था, ध्यान से सुनना इस बात को, जब ये डेसिमल हम लोग नहीं पढ़ रहे थे तो हम लोग अगर बोल रहा था क्वेश्चंस में कि अगर हम नियरेस्ट 100 का राउंड अप करना है तो कौन सा प्लेस पे हम लोग देख रहे थे? तो वो टेंस देख रहे थे। क्या देख रहे थे? टेंस प्लेस पे देख रहे। 10th प्लेस पर आखिर क्या है, ठीक है ना? अगर हम लोग 1000 बोल रहा था तो 100 को देख रहे थे, मतलब एक जो बोल रहा था पहले वाला को देख रहे थे। लेकिन डेसिमल जब जैसे ही आता है तो उसके बाद वाला देखते हैं, ठीक है ना? एक्चुअल में छोटा ही है, जिधर उधर जाएंगे हम लोग, जैसे हम लोग राइट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे डेसिमल में, वो नंबर छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, सर छोटा होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि 5.20 क्या है, छोटा है 5.23 से, ठीक है ना? क्या होता चला जाएगा तो फिर बड़ा होता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बड़ा को देखेंगे हम लोग, समझे? को ये बड़ा का यहाँ पे देखें क्या है बाबू, 3 है। तो नियरेस्ट क्या करना है, नियरेस्ट 10 देखना है। तो हम लोग किसको देखेंगे? 100 को देखेंगे, देखेंगे ना? ये नंबर क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। 3 है। किससे किसके बीच में है ये नंबर? सर 1 to 4। 0 से ना? यस सर, 0 to 4। 0 to 4 के बीच में है ये। तो 0 to 4 के बीच में ये नंबर्स हैं, तो क्या करेंगे इसमें बताओ? सर इसके अंदर कुछ पॉइंट के पहले वाला नंबर को कुछ नहीं होगा, डेसिमल के बाद वाले सारे नंबर 0 हो जाएंगे। नहीं, वो डेसिमल खुद वो 0 हो जाएगा, सारे नहीं 0 होंगे, क्योंकि ये जो 2 है ना, इसमें क्या हो जाए, इसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये सिर्फ ये 0 होगा, ठीक है ना? अगर इसके बाद कोई रहता तो वो भी वो 0 हो जाता, समझे? तुम भूल गए हो, क्लास में ध्यान नहीं है आपका, ठीक है? नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं हम लोग। 9.78 है। क्या है? 9.78। कितना है? 9.78। हाँ, तो हमको क्या देखना है बताइए, हम लोग क्या देखें, कौन से डिजिट को देखेंगे? सर 100 सर देखेंगे हम लोग 100 डिजिट को। कौन सा प्लेस पे है? सर 5 to 9। हाँ, डिजिट है। 9.78 है। Yes, sir. तो कौन सा नंबर को हम लोग देखेंगे? सर 8 नंबर को। 8 डिजिट को देखेंगे, है ना? तो क्या है ये बताइए? सर 5 से लेके 9 तक के बीच में है। हाँ, तो क्या करेंगे इसको? सर इसके अंदर जो 10th प्लेस है उसको, उसके ऊपर +1 करेंगे, और जो 8 है उसको 0 बना देंगे। हाँ, तो इसका राउंड अप करके क्या लिखेंगे हम लोग? सर 9.80। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। दिक्कत? नो सर। बुक से नहीं ना देख रहे हो, नो सर। खुद से बोल रहे हो ना? सर। चलिए, हम लोग इधर वीडियो बना रहे हैं, आप उधर बुक से देखिए, बुक बंद है ना आपका? यस सर। हाँ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं, तो वो है 12.95। हाँ, एक बात और बोल देते हैं आपको कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं उसको हम सिंगल सिंगल पढ़ते हैं। जैसे 95 हम लोग को नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको 95 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इसको 95 पढ़ेंगे, ठीक है ना? 12.95, ठीक है? तो क्या है इसमें, देखो बाबू, इसमें क्या है? 5 है, जो कि 5 से लेके 9 के बीच में डिजिट का डिजिट है। तो क्या करेंगे? ये तो 0 होगा, लेकिन इस बार ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 9 और 1 क्या होता है? 10 होता है, और 10 के जहाँ पर 2 डिजिट नहीं लिखाता है तो एक इसको कैरी दे देगा ये, और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना?
तो क्या हो जाएगा, ये 13.00 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13. 00। क्यों हो गया, क्योंकि 9 क्या है, 1 प्लेस पर 2 डिजिट नहीं रहता है। यस सर। तो 9 10th है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, कैरी इसको आगे वाला को दे देंगे। यस सर। करते हैं ना हम लोग, बच्चे से सीख रहे हैं तुम लोग, ठीक है, समझ गए ना। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमको बार बार बताते हैं आपको, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है एग्जाम्पल्स, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम्पल्स बनाने के आपका जो सिलेबस वर्कशीट होता है ना, एक्सरसाइज, उसका 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। यस सर। क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। पहले क्या बनाना चाहिए सर एग्जाम्पल्स। हाँ, एग्जाम्पल कोई भी क्लासेस को हो, 5 6 7 8 9 10 11 12 ग्रेजुएशन कोई भी क्लासेस का आप हो, ठीक है ना, पहले क्या बनाना चाहिए, एग्जाम्पल्स। समझे दिक्कत। नो सर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आखिर लगता है कि ये आपको देखिए एक और एग्जाम्पल्स है नियरेस्ट हंड्रेड्स के बारे में। क्या है नियरेस्ट हंड्रेड्स के बारे में है। तो देखो इसमें भी क्या है बाबू, इसमें क्या नंबर है 7.123, क्या है 7.123। ठीक है ना। तो ये देखो क्या है, तो नियरेस्ट 100 कर रहा है तो क्या देखेंगे हम लोग इसमें, थाउजेंड्स देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे, थाउजेंड्स। हाँ। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अगर नंबर 0 to 4 रहा तो क्या करेंगे, वो 0 हो जाएगा और उसके पहले वाले जो डिजिट इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर वो नंबर 5 to 9 के बीच में रहा तो वो 0 तो होगा, लेकिन उसके पहले वाले मतलब लेफ्ट साइड वाला पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अगर +1 जो लेफ्ट साइड वाला वो 9 रहा तो क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा और उसके पहले वाले उसके लेफ्ट वाला भी कैरी उसको दे देगा, 1 दे देगा। समझ में आ गया यस। दिक्कत। नो सर। क्योंकि पहले भी एग्जाम्पल हम लास्ट एग्जाम्पल नंबर 9 देखे, उसमें एक क्वेश्चन था ना। यस सर। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7.120, क्या हो जाएगा 7.120। समझ में आ गया। यस सर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है वो है आपका क्या 8.486। तो यहाँ पे भी सेम देखेंगे, वही हम देखेंगे। ये नंबर क्या है, सर से ये नंबर है 6। हाँ तो क्या करेंगे इसको, सर इसके अंदर क्या करेंगे कि 6 को 0 बनाएंगे और 8 + 1 कर देंगे। कितना हो जाएगा, सर हो जाएगा 8.490। हाँ क्या हो जाएगा 8.490। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, बताइए आप। सर 0.899। हाँ क्या करेंगे इसमें, इसके अंदर हम लोग 9 को इसके अंदर सर 5 to 9 डिजिट है और डिजिट है 9। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 9 जो है इसको तो 0 कर ही देंगे और इस पर भी +1 करेंगे, फिर ये भी 0 हो जाएगा और फिर जो 8 है उसके ऊपर कैरी 1 कर देंगे तो 9। आंसर होगा 0.900। क्या हो जाएगा 0.900। ठीक है, बहुत अच्छे। ये अभी जस्ट बोले थे ना हम कि अगर लेफ्ट वाला डिजिट अगर 9 है तो 0 हो जाएगा और उसके लेफ्ट वाला में क्या हो जाएगा, एक दूसरे को दे देना है। अगर वो भी 9 रहा तो उसके लेफ्ट वाला में देना है, क्योंकि 10 नहीं लिखाता है एक डिजिट पे, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग लगता है कि आपको आखिरी वर्कशीट में आ गए हैं, वर्कशीट नंबर 6। तो इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो एक क्वेश्चन हमको बताइए आप, इसको क्वेश्चन नंबर जी को कैसे बनाइएगा, आप खुद बताइए। जी को बनाना बहुत आसान है। ये जो 72 है 0.64 72.84 है। हाँ। तो इसके अंदर हम लोगों को नियरेस्ट 10th खोजना है तो हम लोगों को 100 प्लस पे देखना पड़ेगा। क्या कौन से डिजिट को देखेंगे हम लोग, सर 4 डिजिट को देखेंगे। 4 को देखेंगे, 4 डिजिट को नहीं, क्या देखेंगे 4 को। 4 को देखेंगे। 4 क्या है, सर 4 है 0 से लेके 4 के बीच में। हाँ तो क्या हो जाएगा ये, सर यहाँ पे 4 को तो 0 कर देंगे, पर बाकी का 8 + 1 कैरी नहीं रहेगा क्योंकि ये 0 to 4 है। इसका आंसर फाइनल आंसर क्या होगा, सर 72.80। ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है ना। यस सर। आप आगे कर बढ़ते हैं। इसमें बताइए आप इसमें एच में क्या करोगे। सर एच के अंदर 4.567 है। तो यहाँ पे हम लोग को नियरेस्ट 100 खोजना है तो हम लोगों को 1000 प्लेस पे देखना पड़ेगा। 1000 प्लेस पे 7 है। 7 को हम लोग 5 से लेके 9 तक के बीच में है, डिजिट है 7। तो इस 7 को हम लोग 0 बनाएंगे और 6 + 1 कर देंगे। ऑल ओवर आंसर होगा 4.570।
4.570। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए एक और बताइए हमको, ये डी बताइए क्या बनाओ, कैसे बनाओगे? डी के अंदर है 17.006। हम लोगों को नियरेस्ट 100 खोजना है, तो 6 डिजिट को हम लोग देखेंगे। 6 डिजिट या 6? 6 को देखेंगे। 6 के अंदर 5 to 9 है और डिजिट है 6, तो हम लोग को 0 कर देंगे इसको और +1 कर देंगे। ऑल ओवर आंसर आएगा 17.0110। 17.010। ठीक है, तो आप इसको बना के लाइएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि जो आगे हमारा जो वीटी है ब्रेन टीजर्स, उसको बना के लाइएगा। ठीक है, क्योंकि टीचर का है ना फेवरेट जगह होता है बीटी, उससे लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बीटी इज द कंप्लीट मिक्सचर ऑफ, कंप्लीट एक्सरसाइज है ये, पूरा यूनिट का समरी है ये। ठीक है ना, टीचर का फेवरेट प्लेस होता है कि टीचर यहाँ से जाते हैं और क्वेश्चन ढूंढ के देते हैं हमें एग्जाम में। ठीक है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया? यस सर। अच्छा लगा? यस सर। ठीक है, तो आपको अगर कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें कमेंट करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी बताएं कि कुणाल की पाठशाला को सब्सक्राइब करो, वो सर बताते हैं। अच्छा लगता है तो, अगर उसको भी अच्छा लगता है तो उसको भी बोलो कि अभी सब्सक्राइब करो। ठीक है ना, लाइक करो मत करो कोई दिक्कत नहीं, सीखना इंपॉर्टेंट है, लाइक करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गया दिक्कत? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।